हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.4 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि ये जो रिजल्ट है वो 0 के बराबर आ जाए। ये प्रूफ करने के बाद आपको इसी की मदद से क्या निकालना है, ए इनवर्स भी आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपको ए क्यूब दे रखा है, एक आपको ए स्क्वायर दे रखा है। ए आपको पता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये भी आपको पता है। बस आपको करना क्या है, आपको ए क्यूब और ए स्क्वायर निकालना है और यहाँ रख देना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए स्क्वायर को, जैसे कि कल वाली वीडियो में किया था। तो आपको पता है बच्चों, ए स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए, यही होता है। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ए आपके पास ये रहा 1 1 2, फिर 1 2 माइनस का 1, फिर 1 माइनस का 3 और 3, ये आपके पास ए है। फिर इसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वापस रिजल्ट आएगा 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 और 3। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है। यहाँ पर आपको बना लेना है रो। ठीक है, ये मैंने यहाँ रो बना ली। यहाँ पर बना लेना है बच्चों कॉलम्स, ये मैंने यहाँ कॉलम्स बना लिए। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको पता है, पहली रो जो है वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी एक एक करके। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब ये वापस से इसके पास जाएगा तो 1 2 माइनस का 1 बनेगा। फिर ये इसके पास जाएंगे तीनों 1 1, तो आपके पास 1 माइनस का 3 और प्लस का 3 बनेगा। ठीक है बच्चों, अब 1 जाएगा, अब ये वाला जाएगा बंदा, ये तीनों के पास जाएगा। तो 1 1 के पास जाएगा तो 1, 2 1 के पास जाएगा तो 2, माइनस 3 इसके पास जाएगा तो माइनस का 6, 1 1 के पास जाएगा तो 1, 2 2 के पास जाएगा तो 4, माइनस 3 1 के पास जाएगा तो प्लस का 3। फिर 1 इस 1 से मिलेगा तो 1, 2 इससे मिलेगा तो माइनस का 6, माइनस 3 इससे मिलेगा तो माइनस का 9। ठीक है बच्चों, अब ये वाला बंदा सभी कॉलम के पास जाएगा। 2 1 के पास जाएगा 2, माइनस 1 1 के पास जाएगा माइनस 1, 3 2 के पास जाएगा 6, फिर 2 1 के पास जाएगा 2, माइनस 1 2 के पास जाएगा माइनस का 2, 3 माइनस 1 के पास जाएगा माइनस का 3, फिर 2 1 के पास जाएगा बच्चों 2, माइनस 1 माइनस 3 के पास जाएगा तो प्लस का 3, 3 3 के पास जाएगा तो 9। इसको बच्चों अपन सोल्व कर लेते हैं। अपन को क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करके लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगा आपके पास 4, यहाँ देखेंगे तो आपके पास बनेगा 2, यहाँ आप देखेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा रहेगा। यहाँ आपके पास देखेंगे बच्चों तो 3 माइनस 6 तो माइनस का 3, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा 8, यहाँ पर आप देखेंगे सोल्व करके तो माइनस 15 और प्लस का 1 तो माइनस का 14। फिर यहाँ पर बच्चों आप आएंगे तो ये आपके पास 8 माइनस 1 मतलब 7 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का 3 बचा रह जाएगा। यहाँ पर बात करें तो बच्चों ये प्लस हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 14। क्या आएगा बच्चों, 14। तो ये आपके पास क्या चुका है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपको समझ आ गया होगा। अब निकालते हैं बच्चों ए क्यूब को। तो ए क्यूब को निकालने के लिए देखो अपन क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है, ए क्यूब को निकालने के लिए आप ए इंटू ए स्क्वायर कर सकते हैं, तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा। ए आपको पता है ये रहा, तो ए पहले तो अपन ए लिख देते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके पास 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 माइनस 3, यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 माइनस का 1 और 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अपन ए स्क्वायर से, और ए स्क्वायर ये रहा तो 4 माइनस 3 और 7, फिर आएगा 2 8 माइनस का 3, फिर आएगा 1 माइनस का 14 और प्लस का 14। तो ये देख सकते हो बच्चों, मैंने लिख दिया 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। यहाँ से देख सकते हैं 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, इसका तो मैं बनाता हूँ रो, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिर से रो बना ली, और यहाँ बच्चों मैंने बना ली कॉलम्स। अब इसको बस आपको मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान रखते हुए, तभी आपके करेक्ट आंसर आएगा। नहीं तो आप जरा सी गड़बड़ करोगे तो आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 3 और प्लस का 7। फिर 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2 प्लस का 8 माइनस का 3। फिर 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 14 प्लस का 14। ठीक है बच्चों, ये तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आएंगे इसके साथ, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को 4 से करेंगे 4,
2 को -3 से करेंगे -6, -3 को 7 से करेंगे -21। फिर ये इसके पास जाएगा 2 1 2, 2 को 8 से करेंगे आपके पास आएगा 16, -3 को -3 से करेंगे तो प्लस का 9। ठीक है बच्चों। फिर आगे गए, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को 14 से करेंगे तो माइनस का 28 आएगा। -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 14 से तो ये आएगा माइनस का 42। ठीक है, आपके पास ये आ गया। अब इसके बाद ये वाला रो सभी कॉलम के पास जाएगी तो 2 4 के पास जाएगा 8, -1 -3 के पास जाएगा तो प्लस का 3, प्लस 7 के पास जाएगा तो प्लस का 21। इसी बच्चों 2 2 के पास जाएगा तो 4, -1 इसके पास जाएगा तो माइनस का 8, 3 -3 के पास जाएगा तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, 3 3 से 9 हो गया। फिर 2 1 के पास जाएगा तो 2, -1 14 के पास जाएगा तो प्लस का 14, 3 14 के पास जाएगा तो 42। इसको बच्चों आपको सोल्व कर लेना है, आपको क्या मिल जाएगा, एक क्यूब आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपके पास पहले तो इनको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में 7 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ ये दोनों प्लस होंगे 10 और -3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों 14 कट जाएंगे, 1 बचा रह जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास ये माइनस का 2 बनाएंगे, -2 -21 में मिलेगा तो माइनस का 23। यहाँ देखिए बच्चों, ये दोनों मिलके 18 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 18। और 18 में जब आप 9 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 27। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास ये माइनस का 27 बन जाएगा। माइनस का 27 42 में प्लस करेंगे, 27 42 में प्लस करेंगे तो बच्चों 9 और 6 69 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बच्चों, ये दोनों प्लस होंगे तो 11, 11 को इसके अंदर प्लस करेंगे बच्चों तो आपके पास आएगा 32। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दोनों माइनस होंगे तो -4 -9 में ऐड होके माइनस का 13 बनाएगा। फिर इसे बच्चों यहाँ देखिए, ये सारे प्लस हो रहे हैं तो 14 को इसके अंदर प्लस करेंगे अपन सबसे पहले तो 56, और 56 में 2 प्लस करेंगे तो 58 आएगा। तो ये बच्चों आपके क्या आ चुका है, ए क्यूब आ चुका है। बच्चों जो अपन को प्रूफ करना है उसको प्रूफ करते हैं। तो अपन के पास ये रिजल्ट दे रखा है, इसके अंदर अपन को क्या करना है, बस वैल्यू रख देना है। तो अपने पास रिजल्ट था ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। ये अपन को 0 के बराबर लाना है, तो मैं यहाँ पर LHS को उठा रहा हूँ। अब वैल्यू रखेंगे बच्चों, सबसे पहले ए क्यूब, तो ए क्यूब आपके पास ये रहा 871। फिर आगे गए माइनस का 23, फिर 27, फिर माइनस का 69, फिर आगे गए बच्चों तो 32, माइनस का 13 और प्लस का 58। ये आपके ए क्यूब आ चुका है। फिर -6, फिर अब ए स्क्वायर भी निकाला था, ए स्क्वायर ये रहा बच्चों, तो यहाँ से रखेंगे 4 माइनस का 3 और 7, ये रखेंगे 2 8 और माइनस का 3, ये रखेंगे बच्चों 1 माइनस का 14 प्लस का 14। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। अब यहाँ +5, अब ए को रखेंगे बच्चों, तो ए आपके पास ये रहा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3, ये आपके पास ए आ गया। अब यहाँ 11 आई है बच्चों, तो 11 एज इट इज, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं। तो यहाँ 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास सारी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो अपन ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये बंदा तो ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, इसको आप एज इट इज लिख देंगे, माइनस एज इट इज। अब देखिए मैं यहाँ पर 6 को अंदर ले जा रहा हूँ, बस इसको तो एज इट इज लिख देंगे, 6 को अंदर ले जा रहे हैं। तो 6 को इससे इंटू करेंगे तो 24 आएगा, 6 को 2 से करेंगे 12, 6 को 1 से करेंगे 6, 6 को -3 से करेंगे तो माइनस का 18। फिर 6 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 48 आता है, 48 आ गया। और 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आपके पास आता है 84। क्या आता है बच्चों, 84, क्योंकि 5 14 का 70 होता है और 70 में 14 प्लस करेंगे तो आप 84 आ जाएगा। फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 6 7 का 42, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18, और 6 को 14 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ माइनस था तो ये माइनस रहेगा, है ना, और बाकी ये प्लस का तो प्लस रहेगा। अब इसके बाद यहाँ 5 को अंदर ले जा रहे हैं अपन, कहाँ ले जा रहे हैं,
5 को अंदर, तो 5 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 5, यहाँ पर 10 और यहाँ माइनस का 15। यहाँ पर बात करें तो बच्चों 10, यहाँ माइनस का 5 और यहाँ पर 15। यहाँ आपके पास 5 अंदर जा चुका है, अब 11 अंदर जाएगा। जब 11 अंदर जाएगा बच्चों तो यहाँ पर 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये आपके पास बन जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, सबको सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर क्या नंबर था, यहाँ पर था 8। ठीक है, 8 में माइनस होगा 24, फिर प्लस होगा 5, फिर प्लस होगा 11। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ क्या था 7, 7 में प्लस हो, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो 7 में माइनस होगा 12, फिर उसके बाद प्लस होगा 5, फिर प्लस होगा 0, फिर यहाँ पर क्या था 1, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि, तो 1 जो है वो माइनस होगा 6 से, फिर उसके बाद प्लस होगा 5 से, फिर प्लस होगा 0 से। सभी को मैं एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, है ना। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ माइनस का 23, क्योंकि यहाँ माइनस का 23 था, माइनस का 23 में ये माइनस माइनस दोनों टकरा के प्लस बना देंगे, तो प्लस का 18, फिर यहाँ पर 18 आ गया। अब इसके बाद 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद आगे गए बच्चों बीच वाले एलिमेंट पे, तो बीच वाला यहाँ 27 था, यहाँ बीच में 48 था, इस माइनस की वजह से माइनस का 48 बन जाएगा। यहाँ बीच में आपके पास 10 है और वहाँ बीच में 11 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखना आगे की कहानी। और अब बच्चों माइनस का 69 आ गया, लास्ट वाले लेंगे अपन, है ना। फिर अब यहाँ वाला है तो इसका भी वाला लेंगे, तो ये माइनस का 84 है ना, इस माइनस की वजह से प्लस का 84 हो जाएगा। फिर अब ये 84 आ गया, अब इसमें आएंगे अपन -15 और फिर पीछे चल रहा है आपके पास 0। फिर इसी अब इसमें आएंगे तो सबसे पहले वाला एलिमेंट, तो ये कितना था 32, इसका भी लिख लेते हैं अपन हाथों माइनस का 13 और इसका भी लिख लेते हैं यहाँ पर 58। ठीक है, ये मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए पीछे वालों को लिखता हूँ, तो ये माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का था, फिर यहाँ प्लस का 10 आ जाएगा बच्चों, और फिर वहाँ 0 चल रहा है, ये लो 0 आ गया। फिर इसके बाद बच्चों माइनस का 13 था, अब माइनस का 13 मतलब ये वाला एलिमेंट है सेकंड नंबर का, है ना। तो यहाँ पर ये माइनस का 18, इस माइनस की वजह से प्लस का 18 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये माइनस का 5 और फिर प्लस में 0। अब ये 58, ये वाला 58 अब ये किसमें आएगा, माइनस के 84 में। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बच्चों तो ये प्लस का 15 आ जाएगा, और वहां पर उधर गए तो बच्चों प्लस का 11 आ गया। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब आप देखेंगे बच्चों, यहाँ देखो सोल्व करो आप इसे, तो यहाँ पर जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस का 24 आ रहा है, और प्लस का 24 और माइनस का 24 0 बन गया। यहाँ देखिए बच्चों ये माइनस का 12 था और ये दोनों प्लस के 12 हो जाएंगे, तो ये भी 0 बन गया, इसी ये भी 0 बन जाएगा। तो सारे के सारे रिजल्ट आपके 0 बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लेना, सब जगह 0 आने वाला है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस रिजल्ट को लेके गए थे और 0 आ गया। 0 को मैं लिख सकता हूँ, 0 मैट्रिक्स ओ से रिप्रेजेंट करते तो इसको मैं ओ लिख सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन के ये जो रिजल्ट है ये क्या हो चुका है बच्चों, प्रूफ हो चुका है। तो लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS, ये आपके LHS और RHS आ चुका है। इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर बाकी का जो काम है आपके A इनवर्स निकालने वाला उसको अपन देखते हैं। तो बच्चों अब निकालते हैं A इनवर्स को। तो A इनवर्स के लिए देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। अब A इनवर्स में देखिए क्या करना है। A इनवर्स में मैंने आपको कल भी बताया था, जो भी आपको रिजल्ट दे रखा है पहले आपको उसको लिख लेना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, वो भी दोनों साइड। तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे अब A इनवर्स से, तो यहाँ पर A इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई करा A क्यूब को, और 6 एज इट इज A इनवर्स से मल्टीप्लाई करा A स्क्वायर को, 5 एज इट इज A इनवर्स को मल्टीप्लाई करा A से, फिर प्लस 11 A इनवर्स को मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और बराबर में 0 को भी मल्टीप्लाई करा अपन ने A इनवर्स से। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A स्क्वायर, क्योंकि -1 प्लस 3 टकराएगा तो ये बनेगा। यहाँ पर बच्चों आपके पास दो में से एक गायब हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक A बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो A इनवर्स और A मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है, तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 5i, और यहाँ बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई हो वही रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 11 A इनवर्स, और A इनवर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये तो आपको पता होगा, ये बातें कुछ बातें हैं जैसे कि A इनवर्स और A मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है, और A को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो A ही आएगा, या A इनवर्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो A इनवर्स ही आएगा। तो ये चीजें यहाँ पर लग रही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे A इनवर्स को निकालना है बच्चों, तो A इनवर्स को मैं यहाँ रखूंगा, बाकी सबको उधर पहुंचा दूंगा। तो 11 A इनवर्स एज इट इज
उधर कौन कौन जाएगा, तो उधर ये सारे चले जाएंगे। तो पहले मैं माइनस वाले को लिख देता हूँ, तो ये 6a हो जाएगा उधर जाके प्लस का, फिर a स्क्वायर को लिख देता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, और ये 5i जो है ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस वालों को मैंने पीछे लिख दिया कुल मिला के, ये माइनस वाला जो माइनस के बन रहे थे उनको मैंने पीछे लिख दिया, और जो प्लस का बन रहा था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये a इनवर्स, अब यहाँ पर 6 a की वैल्यू देखो आपको पता है ये रही 1 1 1 1 1 1, फिर आएगा 1 2 माइनस का 3, फिर आपके पास आएगा 2 माइनस का 1 और 3, ये आपके पास a आ गया। अब a स्क्वायर की बात करते हैं, तो a स्क्वायर देखो ये रहा, a स्क्वायर आपके पास ये रहा, ये आएगा 4 2 1, फिर आएगा माइनस का 3 8 और माइनस का 14, फिर आएगा 7 माइनस का 3 और 14। ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों, a स्क्वायर आ चुका है, देख लो 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 3 माइनस 3 और 14। अब बच्चों यहाँ देखो माइनस, फिर 5, अब a की बारी आई बच्चों, किसकी, i की, सॉरी i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को 1 रखना है, बाकी सबको 0 बनाना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है बाकी मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं, या 3/3 है तो यहाँ पर भी 3/3 लिया। चलिए सोल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर, चलो पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ बचेगा 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो तो 6 12 माइनस का 18, यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस का 6 और प्लस का 18, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि नंबर कोई बार है ही नहीं। तो आएगा 4 2 और 1, यहाँ आएगा बच्चों माइनस का 3 8 और माइनस का 14, यहाँ आएगा बच्चों आपके पास 7 फिर माइनस का 3 और 14, ठीक है, 7 माइनस 3 और 14। फिर उधर बच्चों 5 अंदर गया, जैसे 5 अंदर जाएगा तो यहाँ पर ये 5 ये 0 ये 0 0 5 0 0 0 5, ये आपके पास आ चुका है। अब इसको सोल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ और इसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये जो 6 है ना, माइनस होगा 4 से, फिर माइनस होगा 5 से, और इधर क्या चल रहा था 11a इनवर्स, ध्यान रखना इधर 11a इनवर्स चल रहा था। तो यहाँ 11a इनवर्स एज इट इज। अब ये देखना 6 माइनस 4 माइनस 5 आएगा आपके पास, तो 6 माइनस 4 और माइनस 5 आ गया। फिर 6 माइनस 2 और माइनस 0 आएगा, 6 माइनस 2 माइनस 0, फिर 6 माइनस 1 माइनस 0, 6 माइनस 1 माइनस 0, फिर आ गया बच्चों 6 माइनस माइनस टकराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 माइनस 0, 6 प्लस 3 माइनस 0, फिर यहाँ देखिए 12 माइनस 8 माइनस 5, 12 माइनस 8 माइनस 5, देख सकते हैं 12 माइनस 8 और माइनस 5। फिर यहाँ आएगा बच्चों माइनस का 18, ये प्लस का 14 बन जाएगा इस माइनस की वजह से, तो माइनस का 18 और प्लस का 14, माइनस का 18 प्लस का 14 और साथ में माइनस का 0, क्योंकि माइनस 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गए 12 माइनस 7 और माइनस 0, 12 माइनस 7 माइनस 0, यहाँ आ गया बच्चों माइनस का 6 और ये प्लस का 3 हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो माइनस का 6 प्लस का 3, माइनस का 6 प्लस का 3 और 0। फिर बच्चों 18 माइनस 14 माइनस 5, 18 माइनस 14 और फिर इसके बाद आएगा बच्चों माइनस का 5। चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आप 11a इनवर्स एज इट इज, तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों माइनस का 9 बनेगा, माइनस का 9 में से 6 गया तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। फिर इसी यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस करेंगे 4 बचेगा, और फिर माइनस का 5 की वजह से माइनस का 1 बन जाएगा वो, तो यहाँ पर माइनस का 4 बनेगा बच्चों। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ जब आप देखेंगे तो बच्चों माइनस का 3, और यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी पहले तो 4 बचेगा, फिर माइनस 1 से टकरा के तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये जो a इनवर्स है उसको आपको निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए बच्चों 11 को यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, तो 11 सामने वाले के डिवाइड में चला जाएगा, और बाकी ये जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपका ये a इनवर्स निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन नंबर 16 अपन लेने वाले हैं वो भी सेम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है।
क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे आपने ए क्यूब निकाला, ए स्क्वायर निकाला, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यू रखी आपने, फिर उसको सोल्व किया, उसको 0 के बराबर किया, फिर उसके बाद आपने उससे ए इनवर्स निकाला, तो वो सब काम आपको क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी करना है। अगर ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ आया और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।